और इस बीच सुशांत सिंह राजपूत के सीए संदीप श्रीधर ने साफ किया है कि सुशांत के अकाउंट में 15 करोड़ थे ही नहीं बल्कि 4 करोड़ थे। सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले में एक गंभीर आरोप उनके पिता द्वारा लगाया गया, जिसमें पटना पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। और आरोप यह है कि उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने बांद्रा के कोटक ब्रांच में जो अकाउंट था सुशांत सिंह का, उसमें से तकरीबन 15 करोड़ की हेराफेरी की। तो सवाल है कि क्या उस बैंक अकाउंट में उतने रुपए थे? ये जानने के लिए हम आए हैं इस समय सुशांत सिंह के सीए संदीप श्रीधर के पास, जो कि पूरा उनका लेन देन की जानकारी रखते थे। सर, बहुत ही अहम एक जो सवाल है इस पूरे मामले में जी, कि 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई, 17 करोड़ उस अकाउंट में थे, जो गंभीर आरोप है। ओवरऑल सभी आरोपों को देखें तो यही एक ऐसा आरोप है जो कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बन सकता है और जिसमें मामला आगे चल सकता है। तो आप चूंकि सीए रहे हैं उनके, और आपके बांद्रा पुलिस ने भी आपका 2 बार बयान दर्ज किया है, तो आपका क्या कहना है, क्या उसमें इस तरह की हेराफेरी हुई है? सर, आपने बैंक स्टेटमेंट्स आप लोग भी देख चुके हैं कोटक बैंक की, जो पुलिस ने वहाँ से बैंक से ही ली हुई है। 1 साल की बैंक स्टेटमेंट पब्लिक डोमेन में भी सब लोग ही देख पा रहे हैं। वो उसमें इतनी ट्रांजैक्शंस हो ही नहीं सकती कि उसमें इतने बैलेंसेज ही नहीं थे लास्ट ईयर। और यही इन्फॉर्मेशन हमने बांद्रा पुलिस स्टेशन को भी दी है, बिकॉज वो भी यही जानना चाह रहे थे। उनकी फर्स्ट राउंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन फाइनेंशियल डिस्ट्रेस पे थी, जो 1 महीने पहले की थी उन्होंने। वो इन्वेस्टिगेशन का भी स्टेटमेंट उन्होंने रिकॉर्ड किया था सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के साथ। और अभी जो उन्होंने कल रिकॉर्ड किया, दैट वाज प्राइमरीली टू चेक कि ये 15 करोड़ की जो एलिगेशन लगाई गई है सुशांत जी के पिताजी के द्वारा, जो कि इफेक्टिवली उनके लीगल हेयर है। ही हैज टू इनफैक्ट, आज वो मेरे इंस्ट्रक्ट करेंगे, वो हमारे क्लाइंट हो गए एज द लीगल हेयर। तो उन्होंने कोई एलिगेशंस की हैं, वो ट्रांजैक्शंस किस बैंक अकाउंट से हुई हैं ये हमें नहीं पता। वो कहाँ से, वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जो पिताजी के पास है उनके, जिसके बेसिस पे एफआईआर दर्ज हुई है। वो इन्फॉर्मेशन मैं 1 साल से ही उनके अकाउंट्स देख रहा हूँ। 1 साल में जो बैंक अकाउंट सबके पास अवेलेबल है कोटक में, उसमें से कोई ट्रांजैक्शन होने लायक ही नहीं। देखिए, तकरीबन 1 महीने बाद ये आरोप लगा है जी, और स्वाभाविक है कि बहुत गहन छानबीन या जांच के बाद ही लगा होगा। इस तरह से कोई बिना आधार तो आरोप लगा नहीं देगा। कुछ तो देखा होगा उन्होंने, कोई स्टेटमेंट देखा होगा, अकाउंट देखा होगा, वरना ऐसे कैसे लगाते? बिल्कुल, तो ये एक इन्वेस्टिगेशन का वो परव्यू में आएगा कि ये कौन से बैंक स्टेटमेंट, कौन सी चीजें हैं। उनके पिताजी से हमें भी कांटेक्ट करके वो इन्फॉर्मेशन मैच करनी पड़ेगी फाइनेंशियल रिकॉर्ड से, कि वो एलिगेशन जो उन्होंने लगाई हैं वो किस आधार पे उन्होंने लगाई हैं, ताकि हम भी उनके बुक्स अकाउंट्स में एटलीस्ट वो रिफ्लेक्ट हो कि ये सेम चीजें हैं। जो बैंक स्टेटमेंट हमारे पास शेयर की जाती थी उनकी टीम से, उसमें तो लिमिटेड ट्रांजैक्शंस हैं, उसमें इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन की वैल्यू ही नहीं है पूरे साल में। मतलब 17 करोड़ थे ही नहीं उसमें। आप बैंक स्टेटमेंट देख चुके हैं जो न्यूज चैनल्स पे चल रहे हैं, 4 करोड़ के आसपास कुछ बैंक बैलेंस दिख रहा है, उसमें 17 करोड़ है ही नहीं। तो 15 करोड़ का तो हेराफेरी हो ही नहीं सकता। पिछले साल में तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हो सकता है कि पहले का हो। वही हम जानना चाह रहे हैं कि जो पिताजी ने आरोप लगाया है उनके, वो आरोप किस आधार पे और किन ट्रांजैक्शंस को देख के है। बिकॉज 1 साल के बैंक स्टेटमेंट जो हमारे यहाँ से हैंडल हुए हैं, उसमें तो ऐसे कोई बड़ी वैल्यू ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकती, बिकॉज उतना पर्पस ही नहीं था उसके अंदर बैंक अकाउंट। आपको इस तरह से भी देखा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह के साथ मिलकर 2 कंपनियां फॉर्म की थी, जो कि उल्वे में उनके पिता के घर के मकान के पते पर फॉर्म थी जी। तो और उस समय अक्टूबर में 2019 में आपको अपॉइंट किया गया था एज ए ऑडिटर। उस समय से ही शायद उनको जो बीमारी है, हम कह सकते हैं कि मेंटली जो इलनेस चल रहा था वो था। तो ये सब कह रहा है कि आप चूंकि उनकी तरफ से हैं, आपको जोड़ा जा रहा है कि जैसे आप रिया की तरफ से हैं उनकी, क्योंकि सौविक चक्रवर्ती ने आपको अपॉइंट किया था, तो आप उनकी तरह से बात कर रहे हैं, उनकी तरफ से बात कर रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं। ऐसा कहीं कुछ है? जी देखिए, हमारा अपॉइंटमेंट जो था वो सुशांत जी ने किया था। एक प्रीवियस सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट उनका केस हैंडल किया करते थे, उनसे परमिशन लेके, उनसे बात करके वो केस सुशांत जी ने हमारे पास ट्रांसफर करवाया था। और सुशांत जी ने हमें रिया जी से इंट्रोड्यूस कराया था इनफैक्ट। और ये जो कंपनीज फॉर्म हुई हैं, ये कंपनीज लास्ट ईयर ही फॉर्म हुई हैं, बिकॉज सुशांत जी चाह रहे थे कि ये वर्चुअल रियलिटी और ये सब फील्ड में उनका बहुत रुचि थी। वो कंपनी जो उन्होंने फॉर्म की थी वो वर्चुअल रियलिटी के बिजनेस में एंटर करना चाह रही थी। और जो दूसरी फ्रंट फॉर इंडिया फाउंडेशन है, वो गरीब बच्चों और गवर्नमेंट के साथ कुछ एनजीओ क्रिएट करना चाह रहे थे, उसका तो बैंक अकाउंट भी नहीं खुला अभी तक। तो ये सब चीजें सुशांत जी की मर्जी से उनके लॉयर ने इनकॉर्पोरेट की है। इनफैक्ट हम तो उसमें इन्वॉल्व ही नहीं है। इनकॉर्पोरेशन लॉयर फर्म ने किया हुआ है, और जो रेगुलर कंपनीज एक्ट के सारे नियम है उस हिसाब से जो पहला ऑडिटर अपॉइंट होता है इनकॉर्पोरेशन के बाद, वैसे हमको अपॉइंट किया गया है। अब उसके ऊपर जो डायरेक्टर उस टाइम अवेलेबल हो वो साइन कर देता है। तो
इट इज वेरी नॉर्मल कि जो भी डायरेक्टर तीनों में से अवेलेबल है वो साइन करके अपलोड कर देता है वो इन्फॉर्मेशन, बट इट इज विद द कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर। तो ऐसे कहना जो है कि शौविक ने अपॉइंटेड इज जस्ट दैट हिज सिग्नेचर इज देयर इन द बोर्ड मीटिंग। लेकिन ये भी सुनने में आया कि कुछ महीने बाद ही रिया चक्रवर्ती उसमें से निकल गई। ये तो मुझे भी चेक करना है, मैं भी आप लोगों से आज सुबह से सुन रहा हूँ, मैंने भी नहीं वेरीफाई किया बिकॉज वो कंपनी एकदम नई थी, उसका बैंक अकाउंट भी नहीं आया हमारे पास, उसमें ट्रांजैक्शंस हुई है कि नहीं वो भी नहीं पता हमें तो अभी तो, बट मतलब दैट इज समथिंग वो चेक करना पड़ेगा हमें। पटना पुलिस जो मामले की जांच करने आई है और खासकर उसका कहना है कि वो धोखाधड़ी के मामले को ही जांच करने के लिए आई है, वो बैंक में तो गई, उसने स्टेटमेंट और सब जानकारी भी ली होगी, लेकिन उसके लिए आपके पास भी आना बहुत जरूरी है कि आपका बयान भी बहुत मायने रखता है क्योंकि आप पूरे ट्रांजेक्शन को, लेन देन को समझते हैं, देखते हैं। आपके पास आए हो? मतलब सब जुडाइस है, आई विल रिस्ट्रिक्ट माय कमेंट्स ऑन दैट प्लीज। अच्छा, आप बताना नहीं चाहते कि आए या नहीं आए? जी जी प्लीज यू अलाउ मी दैट। जी बिल्कुल। तो आप जितने भी सुशांत सिंह के बैंक अकाउंट हैं जी HDFC बैंक में, ICICI बैंक में, और सभी आप ही देखते हैं पूरा उनका जो हिसाब? बैंक स्टेटमेंट हमको हैंडओवर हुई थी पिछले साल से, जो उनके बैलेंस शीट में बैंक स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्टेड हैं, वो सारी बैंक स्टेटमेंट्स हमको प्रोवाइड की जाती हैं। वो उस बेसिस पे उनके बुक्स अकाउंट्स जो भी मेंटेन किए जाते हैं, अकाउंटेंट जो भी करता है मेंटेन, उसका हम ऑडिट करते हैं। तो पहले साल का ऑडिट अभी तक हुआ ही नहीं है। अब तो इनफैक्ट ये सब पेपर्स लेके हमको उनके पिताजी से ही सब पूछना पड़ेगा कि कैसे इनको दिखाया जाए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, कि अगर कोई खर्चे सुशांत जी ने किए हैं जिसका जवाब आपको देने के लिए है ही नहीं यहाँ, तो उनको जवाब देना पड़ेगा, उनके इंस्ट्रक्शंस पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल होंगी। लेकिन क्रेडिट कार्ड ज़्यादा इस्तेमाल रिया चक्रवर्ती करती थी, उनके भाई के लिए भी बहुत से पेमेंट किए गए हैं, जहाँ वो बाहर गए थे विदेश में उसका भी खर्चा, तो ये सब चीज़ें तो आई होगी उसमें। देखिए वो सब ड्यूरिंग सुशांत जी लाइफ टाइम उनकी अप्रूवल या मर्जी से हुआ होगा। वो सब बैंक स्टेटमेंट जो है उनके पास है, ही वॉज वेरी वेल अवेयर ऑफ हिज फाइनेंसेस। तो अगर उसमें कोई खर्चा उन्होंने किया है जो ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम उनकी सम्मति से असम्मति से उनके बैंक स्टेटमेंट रिफ्लेक्टेड, उनको पता है वो था रादर, तो वो सही था गलत था वो तो वही इंसान बता सकता है जिसने अप्रूव किया वो खर्चा कि क्यों होना चाहिए ये खर्चा। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कोई स्वाइप कर देगा और उनको पता नहीं होगा, वुड हैव नोन, और अगर उनको बताया देगा और उन्होंने कह दिया होगा अपनी टीम को कि ठीक है खर्चा ओके, तो बुक हो गया होगा। कि कुछ खर्चे उन्होंने कहा था कि ये रिवर्स होंगे, तो उनके वो रिया के नाम पे खड़े किए गए कि उनसे लेने हैं पैसे वापस। तो दैट इज जो टीम ने उनकी इन्फॉर्मेशन पढ़ की उस हिसाब से अकाउंटिंग हुई है। तो एज्यूम कर रहा हूँ कि सब कुछ जो है उनकी सम्मति से हुआ होगा। तो ये भी हो सकता है कि जो 15 करोड़ की हेराफेरी की बात हुई है वो शायद उनकी सहमति से हुआ होगा, किसको देना है वो दिया गया होगा, जो इनको समझ में आ रहा है कि शायद हेराफेरी है। तो वो उसके लिए वो बहुत क्रिटिकल है जानना कि वो 15 करोड़ की जो इन्फॉर्मेशन जिसके बेसिस पे एफआईआर है वो इन्फॉर्मेशन जानना जरूरी है। लेकिन क्या साल भर पहले भी 15 करोड़ था उसमें? आप बैंक स्टेटमेंट एक साल भर की देखते हैं, 4 करोड़ से तो शुरू हो रहा है वो बैंक स्टेटमेंट। तो इतनी तो लास्ट ईयर में उसमें उपज हुई नहीं है एक्स्ट्रा की 15 करोड़ हो पाएगा पिछले साल। उससे पहले अगर हुआ होगा हमारे काल से पहले का, तो वो तो इन्वेस्टिगेशन ही बता पाएगी। और क्या ये भी आपने जैसे बताया कि कुछ पैसे जैसे उन्होंने रिया के लिए खर्चा किया है तो शायद वो वापस भी लेना है, कुछ इस तरह की भी एंट्रीज है? तो मेजर नहीं है, होंगी थोड़ी बहुत होंगी बिल्कुल। बिकॉज वो सारे खर्चे जो हैं वो ऑन बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, बैंक स्टेटमेंट है, देयर इज नथिंग हिडन, वो सारा का सारा अवेलेबल है। पुलिस, बांद्रा पुलिस ने अभी आपकी बयान लिया था, जी। तो उनका जो मेजर ये था, ये जानना चाहते थे कि क्या कहीं आर्थिक हालात जो है, माली स्थिति तो खराब नहीं थी कि जिसके लिए खुदकुशी की एक वजह शायद वो भी हो सकती है डिप्रेशन की, तो उस संदर्भ में आप क्या बताना चाहेंगे? जी, सबसे पहले उन्होंने हमें आफ्टर दिस इंसिडेंट जिसमें सुशांत जी की मौत हुई है, उसके बाद उन्होंने हमको इमीडिएटली थोड़े दिन बाद बुलाया था, मुझे तारीख नहीं याद आ रही, और ये फाइनेंशियल जो उनकी प्रेशर है या कुछ प्रॉब्लम थी वो जानने के लिए, प्रेशर के लिए हमको पहले उसके लिए बोला। उस दिन काफ़ी देर बैठ के उन्होंने सारे उनकी बैलेंस शीट, उनके एसेट्स, उनके पास इतनी नेटवर्क थी क्या टू सस्टेन, या कोई प्रेशर था जिसकी वजह से उन्होंने कोई ये कदम उठाया, जो भी उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। तो फाइनेंशियल एंगल की वेरिफिकेशन वो 1 महीने पहले कर चुके थे हमारे से। कल उन्होंने हमें स्पेसिफिकली ये आरोप की वेरिफिकेशन के लिए बुलाया था कि आप जो बता के गए थे उसमें 15 करोड़ का जो आरोप है ये कहाँ है। तो हमने उनको भी बैंक स्टेटमेंट्स फिर से दिखा दी 1 साल की, जो उनके पास भी थी, उन्होंने भी शायद बैंक से मंगवाई थी। तो उसमें उनको भी पता चल गया कि एटलीस्ट 1 साल में तो कोई ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। तो आपको भी कहीं इस तरह की कहीं कोई गड़बड़ी ऐसी नजर नहीं आई साल भर में? जी, गड़बड़ी की डेफिनेशन बहुत क्रिटिकल है ना। जो गड़बड़ी अलेज कर रहे हैं पिताजी, वो उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो है, जो ट्रांजैक्शन हमारे पास जो बैंक स्टेटमेंट्स है वो लिमिटेड है और वो ऑलरेडी पुलिस रिकॉर्ड्स में है। उसमें ऐसे इतने बड़े नंबर्स तो नहीं है पिछले साल में। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।